2020 का कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 लगातार एक इतिहास रच रहा है। इस सीजन में आए कंटेस्टेंट के टैलेंट से अमिताभ बच्चन बहुत इंप्रेस हुए। चिल्ड्रन स्पेशल वीक में कर्नाटक के उडुपी से आए अनामे ने बताया कि उन्हें कारों का बहुत शौक है और उन्हें कारों के बारे में काफी अच्छी जानकारी भी है। अनामे ने ये भी बताया वो आगे जाकर अपनी कार कंपनी खोलना चाहते हैं और अफोर्डेबल से लेकर महंगी कारों तक सभी बनाना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी अनामिया की कारों की नॉलेज की खूब तारीफ की। उन्होंने 16 दिसंबर 2020 की रात में गेम तीसरे सवाल से शुरू किया और 50 लाख पॉइंट्स जीतकर गेम क्विट किया। अनामे ने जिस समझदारी के साथ कौन बनेगा करोड़पति के सभी सवालों के जवाब दिए, अमिताभ बच्चन भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। इसी के साथ ही अनामे ने 50 लाख पॉइंट्स जीते। उन्होंने काफी सूझबूझ के साथ खेलते हुए और जरूरत पड़ने पर लाइफ लाइन का यूज करते हुए 14 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। लेकिन वो 1 करोड़ जीतने के लिए जीते हुए 50 लाख पॉइंट्स पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए अनामे ने गेम क्विट करने का फैसला लिया। अनामे से पूछे हुए प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न 1, यह चिन्ह क्या दर्शाता है? उत्तर, रिसाइकल। प्रश्न 2, मस्टैंग, जैगुआर और क्राइसलर ये तीनों किसके ब्रांड हैं? उत्तर, कार। प्रश्न 3, इस सुपरविलन या खलनायक को पहचानिए। उत्तर, थनोस। प्रश्न 4, पारंपरिक रूप से किस पर्वत श्रेणी को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा माना जाता है? उत्तर, विंध्य। विंध्य का सर्वोच्च बिंदु सद्भावना शिखर है, जो समुद्र तल से 2467 फीट 752 मीटर ऊपर है। कलुमार शिखर या कलुम्बे शिखर के रूप में भी जाना जाता है। यह दमोह जिले के सिंग्रामपुर के पास स्थित है। इस क्षेत्र में भावर या पन्ना पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 5, यह गाना जिस फिल्म का है उसमें कौन से अभिनेता मुख्य भूमिका में हैं? उत्तर, सलमान खान। प्रश्न 6, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर, नॉर्वे। वर्तमान विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन हैं। आमतौर पर मान्यता प्राप्त विश्व चैंपियनशिप 1886 में हुई थी, जब दुनिया के 2 प्रमुख खिलाड़ियों विल्हेम स्टीनेट्स और जोहान्स ज़ुकेर्टोट ने एक मैच खेला था, जिसे स्टीनेट्स ने जीता था। प्रश्न 7, मेरा जन्म 1863 में हुआ था तथा मैंने अपनी कंपनी, जिसका नाम मेरे ही नाम पर है, में बड़े पैमाने पर उत्पादन और असेंबली लाइन निर्माण की प्रणाली के विकास को प्रायोजित किया। मैं कौन हूँ? उत्तर, हेनरी फोर्ड एक अमेरिकी उद्योगपति और बिजनेस मैग्नेट फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक है। प्रश्न 8, इनमें से किस वैज्ञानिक ने ग्रहीय गति के 3 नियम को प्रतिपादित किया था? उत्तर, जोहान्स केपलर एक जर्मन खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वह 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो कि ग्रहों की गति के अपने नियमों के लिए जाने जाते हैं, और उनकी पुस्तकें एस्ट्रोनोमिया नोवा, हॉर्मोन्स मुंडी और एपिटोम एस्ट्रोनोमिया कोपरनिकाना। प्रश्न 9, इनमें से किसे कर्नाटक का टॉय टाउन कहा जाता है? उत्तर, शहर अपने लकड़ी के खिलौने और लाह के सामान के लिए प्रसिद्ध है। चन्नपटना को टाउन ऑफ टॉयज, गोम्बेगला नगारा भी कहा जाता है। यह खिलौने पारंपरिक और उन्नत लघु उद्योगों में निर्मित होते हैं। कच्चे रेशम, चावल, रागी और नारियल का विनिर्माण और घुमाव चन्नपट्टन तालुक का एक प्रमुख उत्पाद है। प्रश्न 10, भारत में नदियां आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती की तरह इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? उत्तर, शरवती एक नदी है जो भारत में कर्नाटक राज्य के भीतर पूरी तरह से उत्पन्न होती है और बहती है। यह भारत की कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है और नदी घाट का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। सागर नदी से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध जोग जलप्रपात इस नदी द्वारा निर्मित है। नदी और उसके आसपास का क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है और वनस्पतियों और जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। प्रश्न 11, किस स्मारक पर आपको ये स्मृति लेख मिलेगा? जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। उत्तर, कोहिमा वार सिमेट्री एक स्मारक है, जो अप्रैल 1944 में भारत के नागालैंड की राजधानी कोहिमा में द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए मित्र राष्ट्रों के द्वितीय डिवीजन के सैनिकों को समर्पित है। सैनिकों की मौत गैरिसन हिल के युद्ध के मैदान में हुई थी। इस कब्रिस्तान में दूसरे विश्व युद्ध के 1420 कॉमनवेल्थ ब्यूरो हैं और अतिरिक्त 917 हिंदू और सिख सैनिकों के लिए एक स्मारक है, जिनका अंतिम संस्कार किया गया था उनके विश्वास के अनुसार।
स्मारक का उद्घाटन बर्मा में 14वीं सेना के तत्कालीन कमांडर फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम द्वारा किया गया था। प्रश्न 12, अभी तक कितने लोग चांद पर कदम रख चुके हैं? उत्तर 12। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन 12 मनुष्यों में से पहले थे जो चंद्रमा पर चले थे। प्रश्न 13, कर्ण का कौन सा पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बच गया था जिसने बाद में युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था? उत्तर वृषकेतु। वृषकेतु उन चरित्रों में से हैं जो युद्ध के बाद जीवित रहे। यह कर्ण के पुत्र थे। कर्ण ने उन्हें अस्त्र शस्त्र के साथ ब्रह्मास्त्र भी चलाना सिखाया था, किंतु महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान किसी को भी देने से मना कर दिया था। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.